संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। फिरे ढूंढता राम को मूर्ख चारों धाम, वहां तहां कैसे मिले घट में बैठा राम। कबीर साहिब है अपनी श्रीवाणी में चेताते हुए, समझाते हुए फरमाते हैं, फिरे ढूंढता राम को। राम रमण करने वाली शक्ति का नाम है, रमण करने वाली। आदि में भी राम थे, आज भी ही आदि में रहेंगे। सतत रमण करने वाली शक्ति का नाम है। उनको ढूंढ रहे हैं। मनुष्य समाज ढूंढता फिर रहा है चारों धाम, वहां तहां कैसे मिले घट में बैठा राम। साहिब कहते हैं, भाई अगर तेरे घर में नहीं है और तेरे घट में नहीं है तो फिर वह सर्वव्यापक नहीं है। पूछो अपने आप को, हे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सत्ता, आदि आदि शब्दों से संबोध करता मनुष्य। जब सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है वह शक्ति, फिर घर में भी है और घट में भी है। फिर बाहर ढूंढने क्या जा रहे हैं हम। पिंड में दृष्टांत ले लो। हमारे घर में कोई वस्तु रखी है, घर में नहीं हो तो बाहर जाएंगे। बाहर दूर पड़ता है
और दूर पड़ता पहाड़ों में जाना, तो वस्तु घर में है, फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं, फिर घर में ही मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, अगर वो बाहर ही है और एक जगह है, फिर सर्वव्यापकता पे प्रश्न चिन्ह लग गया। फिर सर्वव्यापक तो नहीं है, वह तो एक जगह मिलेगा, एक बाउंड्री के अंदर मिलेगा कहीं। फिर ये भी सही नहीं है, वह तो हर जगह है। जब हर जगह है, फिर निकट लेने में फायदा है, निकट प्राप्त करने में फायदा है। फिर इसको लेगा कौन? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों की पकड़ में तो परमात्मा की शक्ति है नहीं। अगर हम अपने शरीर को लेके जाते हैं कहीं, 10 इंद्रियां हमारे साथ जाती हैं। अगर कहीं बाहर हम खोज भी ले, या खोजने वालों के साथ भी चले जाए हम, 10 इंद्रियों की पकड़ में वो वस्तु तो बारी आंखों से देखने में है, या हाथ से छूने में है, तो फिर ये तो इंद्रियां हैं। इनके अंतर्गत तो परमात्मा शक्ति आती नहीं है। जब इनके अंतर्गत नहीं आती है, फिर ढूंढने क्या जा रहे हैं हम? वह अविनाशी शक्ति 10 इंद्रियों से परे है। जब 10 इंद्रियों से परे है, फिर वो तो जहां भी है, जब भी ढूंढेंगे हाजिर ही मिलेगी। कहां मिलेगी? जीवन हमारे घट में है, जिंदा है हम, अविनाशी आत्मा के रहने से हम जिंदा हैं। अविनाशी आत्मा न परमात्मा से मिलना है, न हाथों ने मिलना, न पैरों ने मिलना, न जबान ने, न बारी आंखों ने मिलना। अगर इन 10 इंद्रियों ने मिलना होता, तो फिर मौत के बाद वह शरीर ज्यों के त्यों इंद्री जड़ी पड़ी है, वो तो लेटा हुआ है। हाथ, पैर, आंख, कान जड़े हुए हैं। प्रश्न पैदा करो, मिलना तो आत्मा ने है, 10 इंद्रियों ने मिलना ही नहीं है, मिल ही नहीं सकती है। जब मिल नहीं सकती, फिर इन 10 इंद्रियों को मिलाने के लिए कहां लेके जा रहे हैं हम? साहिब कह रहे हैं, फिरे ढूंढता राम को मूर्ख चारों धाम। चारों धाम हमारे तन के लगे हुए हैं। सनातन में भी ऊपर है, हमारे पहाड़ों पे हैं। गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, चारों पहाड़ों पे है। शॉर्टकट में चारों को भी कहते हैं, 2 अलग से भी हैं। अगर हम उत्तर दिशा में भारत के ये हैं, फिर हमारे भी उत्तर दिशा है। हमारा सिर, हमारा शीश ये उत्तर में है, हमारे पैर दक्षिण में है। फिर उत्तर में चढ़ने के लिए बाहर इंगित किए गए हैं कि बाहर भी मिल सकते हैं, लेकिन बाहर ढूंढ ढांड के जब आए तो फिर वापिस आ गए हम। जब नहीं मिला, फिर पूछा वेदियों से, ब्रह्मज्ञानियों से, जी कहां मिलेगा? फिर घट में आ गए हम। वहां तहां कैसे मिले? घट में बैठा राम, फिर भीतर बैठा था। वो तो भीतर बैठा था और भीतर है, फिर हमें तो सभी ने मिल जाना चाहिए था। तन तो मनुष्य का सबको मिला हुआ है, फिर सभी ब्रह्मज्ञानी हो जाते। पिताजी बता देता, पुत्र ये राम जी की शक्ति यहां बैठी है, आप इसको ही मिल लेना, जैसे परिवार को मिलते हो। क्योंकि वो खुद नहीं मिला हुआ है, उसको भी नहीं भेद है, उसको भी नहीं पता है, वो क्या बताएगा। भेदी जानते हैं इस चीज को।
इसीलिए भेदियों के पास जाना पड़ता है, जानकार के पास जाना पड़ता जानकारी हासिल करने के लिए। तुलसी साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से इसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सब जग जाता रे जाता, सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। इत से गए खबर नहीं लाए, इत से गए खबर नहीं लाए, उत से कौन आता, उत से कौन आता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। मार्ग चली जात सब दुनिया, मार्ग चली जात सब दुनिया, भेद कोई नहीं पाता, भेद कोई नहीं पाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, सब जग जाता रे जाता। अंधा धुंध धर्मों के मार्ग, अंधा धुंध धर्मों के मार्ग, सब जग गोते खाता, सब जग गोते खाता, कोई खोज खबर नहीं पाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। पंडित भेष देख सब युक्ति, पंडित वेश देख सब युक्ति, मुक्ति न बाट बताता, मुक्ति न बाट बताता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। शुभ अशुभ कर्म करने से, शुभ अशुभ कर्म करने से, नर तन में नहीं आता, नर तन में नहीं आता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। मात पिता बंधु सुत कारण, मात पिता बंधु सुत कारण, भारी बोझ उठाता, भारी बोझ उठाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, सब जग जाता रे
खोज खबर नहीं लाता। यम घट रोकी प्राण ले जावे, यम घट रोकी प्राण ले जावे, तब कोई संग न साथा, कोई खोज संग न साथा, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। जीवन तुच्छ जगत में जाने, जीवन तुच्छ जगत में जाने, मान एक न बाता, माने एक न बाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। तुलसी तोल तरक तन छूटे, तुलसी तोल तरक तन छूटे, झूठ कुटुंब का नाता, झूठ कुटुंब का नाता, कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। तुलसी साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहसल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। तुलसी साहिब संत मत के बहुत उच्च संत हुए हैं। ये राज परिवार में थे, महाराष्ट्र के पास, पूना जी के पास, और राज सत्ता को न लेकर ये बचपन से ही भक्ति भजन में संलग्न रहे। और जिस अगले दिन इनका राज्याभिषेक होना था, रात को घोड़े पर बैठ के निकल गए थे। ये इनकी शादी हो चुकी थी, धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मीबाई रहा, इनके एक पुत्र भी रहा। चलते गए, निकलते गए, सुदूर निकल गए। ये दया हुई दयालु की, भेंट हुई संतों से। आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी बने, फिर इन्होंने हाथरस में अपना स्थान बना लिया। उत्तर प्रदेश में हाथरस में इनका मुख्य सेंटर रहा है। वहाँ पे ये प्रचार करते रहे संत मत का। उन्हीं की श्रीवाणी है ये। सब जग जाता रे जाता, कहाँ जा रहा है संसार? शरीर छोड़ के आत्मा चली जा रही है। कहाँ जा रही है इसी के बारे में कह रहे हैं। कोई खोज खबर नहीं लाता, कोई खोजने नहीं जाता इस चीज को। मनुष्य ने सितारों को खोजा, चंद्रमा को खोज लिया, सारे पहाड़ों को खोज लिया, समुद्र की गहराई लंबाई चौड़ाई नाप ली, सुदूर तक पृथ्वी को पूरी को नाप दिया, हर पृथ्वी के जर्रे जर्रे को खोज लिया मनुष्य ने। लेकिन ये खोज जिंदा अपना सा हमारा प्रिय नातीदार हमारे साथ रहता था, बोलता था, कहता था मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो। कई बार तो ये भी कहते हैं कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे आपको, छोड़ जाते हैं वो। इस पे खोज नहीं हो रही है वैज्ञानिकों की, डॉक्टर्स की, साइंस साइड वालों की, किसी की भी इस तरफ खोज नहीं हो रही है। और खोज जो हो रही है, सुनो ध्यान से, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री
10 इंद्रियों के अधीन हो रही है और वो सारी मशीनों से हो रही है। मशीन सतुल की है, मनुष्य ने बनाई है और प्रयोग भी मनुष्य कर रहा है। आदि शक्ति परमात्मा की अति सूक्ष्म है, वह इनसे परे है, मनुष्य की पकड़ में नहीं आती वो। फिर एक बात कह दी मनुष्य ने, जो देख पाया है, अनुभव कर पाया है, उसने लिख दिया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इसमें एक ऐसी शक्ति है, काम कर रही है, जिसको न पैदा किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता। ये तो मान गए वो शक्ति है, अति सूक्ष्म है, सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। इत से गए खबर नहीं लाए, उत से को नहीं आता। जो यहां से जागे खोजने गया वो को तो खोज मिली नहीं, और जो शरीर छोड़ के चला गया वो वापिस नहीं आता, बताने के लिए कि ये मार्ग है, ऐसे ऐसे होता है, कर्मों का लेखा है, फला फला जगह बैठे मिलेंगे आपको। सारी की सारी बातें जो बता सके ऊपर की, वे आता ही नहीं वापिस। देख लो हमारे कितने दादा दादियां, कितने परिवार की पड़ोसी, कितने जाली, कोई भी वापिस आगे नहीं बताता। कह रहे वो मार्ग चली जात सब दुनिया, भेद कोई नहीं पाता। जा तो रहे सारे, क्या हो रहा हमारे साथ, हम सफर में हैं सभी। मुसाफिर कहा है मनुष्य को संतों ने, हम मुसाफिर हैं और यात्रा पे चल रहे हैं। आखिरी पड़ाव यात्रा का मौत के बिंदु पे खत्म हो जाता है। कितनी भाग दौड़ कर लें, कितनी चढ़ाइयां कर लें हम, और सतुल जगत की माया की कितनी प्राप्तियां कर लें हम, हमारी यात्रा मौत के दरवाजे पे जाके समाप्त हो जाती है। कोई भेद नहीं पाता। मार्ग चली जात सब दुनिया, चल तो सभी रहे हैं। देख लो तुम, अरे मनुष्य 6, 7, 8 घंटे सोता है बस। चाहे रेलगाड़ी में सो रहा हो, सफर भी कर रहा है, चाहे घर में सो रहा हो, घर में है, बाकी तो काम कर रहा है, ये चल रहा है। दुकानों पे चलम चल, खेतों में किसान चलता रहता है, नौकरी वाला दफ्तर घर चलता रहता है। ये रुकता कहाँ है? इसने सारी रेलगाड़ियां, सारे व्हीकल, सारी कारें, सारे हवाई जहाज चलने वाले बना रखे हैं, दौड़ने वाले बना रखे हैं। उनमें बैठ के और खुद भी दौड़ता चलता है। क्या यात्री तो है ये। 5-6 घंटे सोना है, अगर रेलगाड़ी में सफर है 12 घंटे का, 20 घंटे का, इसका आराम से सो जाता है, टिकट बुक करवा के आराम से अपनी बस पे। हवाई जहाज लंबा सफर है, उसमें सो जाता है ये तो। फिर बीच में नींद टूटते ही फिर भागता है ये तो काम पे। सफर में जा रहा है, कहां जा रहा है यही नहीं पता।